सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा मीठा शिव बाबा, प्यारा प्यारा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? बाबा कहते हैं नशा सदा चढ़ा रहे हैं, उसकी युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं नशा हल्का तब होता है जब बाहर आकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। नष्ट मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूरियान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। कहते हैं ऐसे रूरियान करना सीख जाएंगे तो फिर नष्ट महा बन जाएंगे। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्ट महा बनो तो नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा आज की मुरली के अनुसार बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। भक्ति यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बच्चे, कहते हैं मन गोप गोपियाँ, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। कहते हैं देवी देवताओं का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन अलग अलग है। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माय नमः कभी नहीं कहेंगे ये बात। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वो है मूल वतन। कौन? सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बैठे हैं वो अलग है, और मूल वतन में बैठे हैं शिव बाबा, और ये है स्थूल वतन। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहां वो ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पापात्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। मनुष्य से देवता तुम बनते हो। बाबा कहते हैं देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। यह बाप कहते हैं यह हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा के भी बाबा है तो बीके का दादा हुआ, तो ये प्रॉपर्टी है। भागते दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है,
एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हो, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सत्य की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो, उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक संबंध से शुरू हुई कहानी कही जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है, यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। जगदम्बा है तो एक ही है, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है, बस चुप रहना। तुम बच्चे जानते हो, बराबर इस भंवर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहां भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से बरसा लो। भगते हद का बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम 63 जन्म नरक में लिए हो, मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को भी जलाते हैं क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी ही जलाते हैं, वो तो है ही रावण संप्रदाय। विकार से पैदा होते हैं। यह है वैश्यालय विषय सागर, वो है वायसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरों को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम तो पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूं, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूं। कथा आदि यहां की बात है, सूक्ष्म वतन तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। वो है अमरलोक, वहां तो सुख ही सुख है। मृत्युलोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से बरसा लिया था, उन्हों का ही अभी पुरुषार्थ चलता है। तो बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा बनाया नहीं जाता, ये बना बनाया है। भगते मेरी भी यह ड्यूटी है, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। बाबा कहते हैं बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते हैं यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनता है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्यूरिटी का भी साक्षात्कार होता है। तुमको नष्ट महावीर बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट महा हो तो मालिक हो। अंधों को राह बतानी है। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं ब्रह्मा बाप समान
त्याग में नंबर आगे लेना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी बाबा। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी तंदुरुस्त हैं, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हमें सो मान लेना है, मैं संपूर्ण सर्वगुण से संपन्न आत्मा खुशी से भरपूर हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।